मैं अपने भाई की जगह स्कूल जाने के लिए लड़के का भेष बनाकर गई, लेकिन जैसे ही मैं क्लासरूम में घुसी मैंने पूरी क्लास के सबसे डरावने लड़के को नाराज कर दिया। वह मुझे परेशान करने ही वाला था, लेकिन एक फोन कॉल की वजह से उसे जल्दी से बाहर जाना पड़ा। जब मैंने उसे टीचर को नजरअंदाज करते हुए क्लासरूम से बाहर जाते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी पहचान आम नहीं है। एक क्लासमेट ने मुझे बताया कि वह प्रिंसिपल का बेटा है और उसने मुझे दोबारा उसे परेशान न करने की चेतावनी दी। लेकिन किस्मत ने अजीब खेल खेला, क्योंकि मैंने जो लड़कों के कपड़े पहने थे वे बहुत अच्छे लग रहे थे। किसी ने मेरी फोटो बुलेटिन बोर्ड पर लगा दी। मेरे आसपास की लड़कियों ने उसे देखा और सभी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहती थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं लॉकर रूम में छिप गई और अपने भाई को स्कूल जल्दी वापस आने के लिए फोन किया, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि वह 1 हफ्ते तक वापस नहीं आएगा। बाहर लड़कियां पागलों की तरह मेरा नाम चिल्ला रही थीं। उनसे बचने के लिए मैंने वापस लड़कियों के कपड़े पहन लिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे पर खड़े उस लड़के को देखकर वे लड़कियां डरकर भाग जाएंगी। उस लड़के ने मेरा नाम पूछा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया और सीधे जाने के लिए मुड़ गई। फिर भी वह मुझसे दोबारा मिलकर उत्साहित लग रहा था। उस दिन फिर से लड़के के कपड़े पहनकर मैं वॉशरूम जाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस में जाऊं। मैंने लड़कों के वॉशरूम में जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अंदर जो देखा उससे मैं डर गई। इसलिए मैं तुरंत लड़कियों के वॉशरूम में वापस भागी। लेकिन जैसे ही मैंने स्टॉल का दरवाजा बंद किया 2 लड़कियां मुझे ढूंढते हुए अंदर आईं। उन्हें लगा कि मैं कोई अजीब इंसान हूं और उन्होंने मुझे बाहर निकलने को कहा। मैंने जल्दी से अपनी लड़की वाली आवाज में बताया कि मैं एक लड़की हूं, लेकिन उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने वापस लड़कियों के कपड़े पहने और स्टॉल से बाहर निकल गई। लड़कियां हैरान रह गईं और मैं बस उनके पास से गुजर गई। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली मैं गलती से उस लड़के से टकरा गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि वह दोस्त बनना चाहता है, लेकिन मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे मना कर दिया और दूर जाने की कोशिश की। हालांकि उन दोनों लड़कियों ने मुझे रोक लिया और मुझे दोबारा उससे बात न करने की चेतावनी दी। मुझे पता चल गया था कि उनमें से एक लड़की उसे पसंद करती है, इसलिए उसे चिढ़ाने के लिए मैंने जमीन पर गिरने का नाटक किया। जब उसने मुझे गिरते देखा तो वह तुरंत मेरी तरफ भागा। उसने पूछा कि क्या मुझे चोट लगी है, और इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती उस लड़की ने गुस्से से कहा कि मैं नाटक कर रही हूँ, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इन्फर्मरी में उसने मेरी बांह पर लगी खरोंच का ध्यान से इलाज किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में चोट लगी थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना जेंटल होगा। जैसे ही मैं जाने वाली थी उसने मुझे एक मूवी टिकट दिया और कहा कि यह मिलना मुश्किल था और उसके पास सिर्फ एक ही था। ये कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। जल्द ही फिल्म रिलीज का दिन आ गया। मैंने जाने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन फिल्म के बारे में मेरी उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई। तो स्कूल के बाद मैं थिएटर गई और टिकट पर लिखी सीट पर बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी मुझे एहसास हुआ कि वह लड़का मेरे बगल में बैठा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह उस दिन मुझे अपने साथ फिल्म देखने के लिए इनवाइट करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैंने लड़के के कपड़े पहने थे इसलिए उसने मुझे पहचाना नहीं। उसने तो यह भी पूछा कि मेरे पास वह टिकट क्यों है। अपनी पहचान छिपाने के लिए मैंने झूठ बोला और कहा कि एक लड़की जो मुझे पसंद करती है उसने मुझे यह दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह गुस्सा हो जाएगा। आगे देखने के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।